हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शंस हैं, खुशवंत सिंह, दिलीप सिंह, वेद प्रकाश दुदेजा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। जी हाँ, वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारतीय रेलवे द्वारा केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? यह भारत का पहला केबल रेल पुल होगा। इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चार ऑप्शन हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण किया जाएगा। इसमें जो रेल पुल होगा वो केबल के सहारे बनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है? नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन की मंजूरी दी गई है किस राज्य सरकार द्वारा? चार ऑप्शन हैं, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने नए जिलों के गठन के लिए एक अध्ययन समिति के गठन को मंजूरी दी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? चार ऑप्शन हैं, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। संपर्क रहित कार पार्किंग का मतलब है कि जैसा कि आपने देखा होगा कि टोल प्लाज़ा पर जो फास्टैग लगे होते हैं, इससे जो भी अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके लिए आपको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि आपको ना एटीएम कार्ड देना होता है, ना कैश देना होता है। तो इसी तरह से जो पार्किंग बनाई जा रही है, उस पार्किंग में भी फास्टैग लगे होंगे, और जब आप कार पार्क करेंगे तो जो पार्किंग चार्ज होगा वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी तरह के संपर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह का हरियाणा के हैदराबाद के एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? केर पूजा किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? चार ऑप्शन हैं, केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा। जी हाँ, त्रिपुरा में ये जो त्रिपुरा के राज परिवार के जो वास्तु देवता हैं, उनकी पूजा ये की जाती है केर पूजा के नाम से, और ये कुछ दिनों से बंद हो गई थी और अब फिर से शुरू हुई है। यह सदियों पुरानी केर पूजा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? चार ऑप्शन हैं, फिनलैंड, जाम्बिया, ट्यूनीशिया, इजराइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्यूनीशिया। जी हाँ, ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चार ऑप्शन हैं, विराट कोहली, ब्रेट ली, शिखर धवन, ऋषभ पंत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रेट ली। जी हाँ, ब्रेट ली जो हैं वो स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और ये स्पोर्ट्स अड्डा क्या है? तो ये स्पोर्ट्स अड्डा के थ्रू जो भारतीय जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट और अन्य जो भारतीय न्यूज़ हैं, वो सब स्पोर्ट्स अड्डा के थ्रू प्राप्त की जा सकती हैं। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ब्रेट ली। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने
किस दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? ध्यान देने वाली बात है कि दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है किसके द्वारा? चीन के द्वारा। 4 ऑप्शंस हैं KZ-11, AP-Star 6D, Chang'e-4 या लॉन्ग मार्च 5। ये सभी जो हैं वो चीन द्वारा ही प्रक्षेपित किए गए हैं, लेकिन इनमें से दूरसंचार उपग्रह का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है वो है AP-Star 6D। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? एशियाई बैंक ने अपना नया वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन हैं दिवाकर गुप्ता, अशोक लवासा, मनीष कुमार शर्मा, आनंद जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अशोक लवासा। जी हाँ, एशियाई बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपना नया वाइस प्रेसिडेंट अशोक लवासा को नियुक्त किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है? किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो 4 ऑप्शन हैं जियो प्लेटफॉर्म, एयरटेल, आइडिया, हथवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जियो प्लेटफॉर्म। जी हाँ, जियो प्लेटफॉर्म जियो ग्रुप के मालिक जो हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने रिलायंस ग्रुप के जो चेयरपर्सन हैं मुकेश अंबानी, उन्होंने यह घोषणा की है कि वो सबसे पहले भारत में 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले साल, अगले वर्ष तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या है। हमारा कल का प्रश्न था, भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत में 2018 में बाघों पर किए गए सर्वे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं हमारे आज का प्रश्न क्या है। हमारा आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे चैनल पराक्रम अकेडमी पर। और यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।